ब्रिज के बारे में, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या है? इट इज ए डिवाइस used to measure the unknown resistance. It is a device which is used to measure the unknown resistance. जो unknown resistance measure करने के लिए क्या होती है आपकी यूज होती है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है इसका? based on the it is based on the Wheatstone bridge. किसके प्रिंसिपल पे काम करता है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करता है? काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था आपके पास? ये फोर आर्म होती है आपके पास, ठीक है। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था। एक रेजिस्टेंस आप ये लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस आपके पास ये होता है, ठीक है। These all are resistance. मान लीजिए ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R है, ये आपका S है। तो क्या कहते हैं? P बाई Q का रेशियो बराबर होगा R बाई S के। और ऐसे भी कह देते हैं कि देखो ऐसा ही बना P बाई R बराबर Q बाई S। तो मैं कई बार न्यूमेरिकल्स में जब मुझे इजी लगेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको लिख दूंगी, ठीक है। जैसे मुझे इजी फील होगा उसके अकॉर्डिंग मैं या P बाई Q ऐसे लिख दूंगी मैं, P बाई Q का रेशियो बराबर होगा R बाई S के, ठीक है। या मैं ऐसे लिख दूंगी P बाई R बराबर होगा Q बाई S के। P बाई R बराबर Q बाई S, एक ही बात है। कैसे भी लिख रहा आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करती है? ये काम करती है। ये समझ आ गया बेटा? इतना एक बार नोट करिए जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, इतना। It is a device to measure the unknown resistance. Unknown resistance find out करने के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखो। सबसे पहले कल आपने वीडियो जो मैंने भेजा था 3 मिनट का, उसमें देखा होगा एक बड़ा सा बोर्ड होता है लकड़ी का, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा सा बोर्ड होता है लकड़ी का, उसके ऊपर स्केल फिट होता है। उस लकड़ी के बोर्ड पे एक स्केल लगा होता है, ठीक है। और यहां से उसमें कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है। क्या लगी होती है इसमें? यहाँ पे इधर एंड्स पे कॉपर स्ट्रिप, ये होती है आपकी कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। एक स्ट्रिप यहाँ होती है, ठीक है। ये स्केल होता है आपका, ये स्केल है। लकड़ी के बोर्ड पे ये क्या बना हुआ है? एक आपका स्केल बना हुआ है, ठीक है। इस स्केल के ऊपर ये वायर लगी हुई होती है। स्केल के ऊपर ये एक वायर लगी हुई होती है ऐसे, यहां से। ये रेड वाले जो सिंबल है ये वायर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वायर कंडीशन क्या होती है कि ये जो वायर है आपकी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। वायर यूनिफॉर्म wire have uniform area of cross section, area of cross section, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो आपके पास ये कॉपर
हो गई कॉपर स्ट्रिप। जो लेंथ होती है वायर की, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितनी होनी चाहिए मीटर ब्रिज में? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कह दो या फिर 100 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है कि मीटर ब्रिज में जो वायर होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। और जो वायर बनी हुई होगी, वायर मेड ऑफ एलॉय, वायर ऐसे एलॉय से मिलके बनी होगी जो रेजिस्टेंस के साथ लेस इफेक्टेड होंगे। रेजिस्टेंस के कारण उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही नेग्लेजिबल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वायर मेड ऑफ एलॉय। और जनरली किसकी होती है ये? कांस्टेंट टेन और मैग्नीज। जो ये वायर यूज करते हैं, ये वायर, ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है? कांस्टेंट टेन और मैग्नीज एलॉय की। क्योंकि ये मैंने बताया था पीछे भी रेजिस्टेंस थोड़ी पढ़ाई थी कि कांस्टेंट और एलॉय जो होते हैं लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या होता है? लार्ज पॉजिटिव, सो दे इफेक्टेड बाय द लेस इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण एलॉय पे क्या होता है? लेस इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे एलॉय से मिलके बनी हुई होती है ये वायर। ये वायर कौन सी यूज करेंगे? जो टेम्परेचर के साथ क्या हो? आपकी लेस इफेक्टेड हो। जो टेम्परेचर के साथ क्या हो? आपकी लेस इफेक्टेड हो। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगी? कॉपर स्ट्रिप्स होती है ये आपकी, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, और ये वायर होती है वुडन बोर्ड के ऊपर, और वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल फिटेड होता है। स्केल जो वायर लगाते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। मीटर ब्रिज कहते ही उसे है जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। जब लेंथ 1 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो ये एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है आगे। ठीक है, लेंथ जब तक 1 मीटर रहती है जब तक हम किसकी बात करते हैं? मीटर ब्रिज की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ये नोट कर लीजिए सब। यहाँ पे एक क्या लगा देते हैं? अननोन रेजिस्टेंस, जिसको मैं एस से लिख दूंगी, अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या आपका? अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये एक यहां पे ये लगा देते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स तो देखा ही होगा सभी ने कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। यहाँ पे पिन लगी रहती है, ब्रास का बना हुआ होता है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो मेटल लगी होती है वो कौन सी होती है? आपकी ब्रास की मेटल होती है। ठीक है, परवीन टाइम पे आया करो, बहुत लेट आ रहा। टॉपिक कैसे समझ आएगा? विद इन 5 मिनट सारे कनेक्ट हो जाया करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपके पास? यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और रेजिस्टेंस बॉक्स में ये ब्रास लगा होता है ऊपर, और ऊपर ये की लगी होती है। ठीक है, ये की जोन सी निकालेंगे या जोन सी डालेंगे उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट होगा। जैसे ये 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। ये 1 ओम की निकाली तो अब हमारे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस काम कर रहा है आपके पास? 1 ओम का। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है आपके पास? बेसिकली ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, ये ऐसे बने हुए होते हैं इसमें ये, और यहाँ पे एक वायर से ऐसे टर्न करते हुए ये लगी रहती है। तो जोन सी भी की यहाँ से निकालोगे तो आप इसमें से, अब ये मेटल का गैप छूट गया कंडक्टर का, तो क्या होगा? इसको हटाया तो करंट इसमें से ऐसे फ्लो करेगा यहाँ से, इस गैप में से सर्किट ब्रेक हो गया। ब्रेक, जहां से सर्किट ब्रेक होता है वहां रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें से करंट नहीं जाएगा। करंट कहां से फ्लो कर जाएगा? ऐसे फ्लो होते हुए सर्किट में आगे प्रोसीड करेगा। ये दिखाएंगे आपको लैब में भी, जिस दिन स्कूल खुलेगा तो लैब में दिखाऊंगी कि ये कैसे सर्किट आपका वर्क कर रहा है। फिलहाल इतना ही ध्यान रख लो, ज्यादा भी नहीं। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक स्क्रू के साथ स्क्रू लगा रहता है, उस स्क्रू के साथ ये लगा रहता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जोकी भी एक एलॉय से बनी हुई, मेटल से बनी हुई एक वो होती है, लकड़ी की ऐसे बनी हुई होती है इस तरीके से। ठीक है, नीचे इसके साथ मेटल टच होती है। ठीक है, तो आपके पास ये होते हैं जोकी। तो एक वायर को कट करके गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का एक सिरा किससे लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर के 2 गैल्वेनोमीटर देखा होगा ना सबने, ऐसे होता है ये गैल्वेनोमीटर। इसके 2 हुक बने होते हैं, एक रेड सा, एक ब्लैक कलर का। ठीक है, तो
इसका एक से तो लगा देंगे कॉपर स्ट्रिप से, और इसका एक एंड किससे लगा देंगे, जॉकी से लगा देंगे। एक एंड किससे लगा देंगे, जॉकी से। ये कल मैं जो वीडियो सेंड करा था उसमें मैंने देख लेना एक बार दोबारा से रिवाइज करके, सारे कनेक्शन साफ साफ दिखा रखे हैं उसमें। इतनी बात ये थी कंस्ट्रक्शन इसकी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे ध्यान से। तीसरा पहला पॉइंट डालोगे कि ये डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करती है, काम करती है। तीसरा पॉइंट लिखोगे आप लोग कंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या रहता है, एक अननोन रेजिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट करना है वो लगा दे, कोई भी वायर लगा दी, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। एक दो स्ट्रिप्स के बीच में यहाँ पे क्या लगा देंगे आप लोग, रेजिस्टेंस बॉक्स। लकड़ी का वुडन बोर्ड होता है, इसके ऊपर एक स्केल होता है, स्केल के ऊपर ये वायर बनी हुई होती है, एक इस एंड से और एक इस एंड से। ए एंड कह देती हूँ, एक मैं बी एंड। ए और बी एंड के बीच में एक कांस्टेंट और एलॉय से बनी हुई, कांस्टेंट और मैग्नीज से बनी हुई वायर हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी वायर यूज करनी है जो टेम्परेचर से क्या हो, लेस इफेक्टेड हो। इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट और मैग्नीज की वायर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो हुई इसकी कंस्ट्रक्शन। इतना जल्दी से नोट करिए, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एक बार। ये अभी कौन आया बेटा, इतनी लेट कैसे है, टॉपिक कैसे समझ आएगा। बीच में टॉपिक के बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता अगर लेक्चर में। एक बार बताती हूँ, अभी जो बच्चा है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ये किसके प्रिंसिपल पे काम करती है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके अंदर एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक स्केल बना होता है, और एक एंड से इधर और एक इंच से इधर एक ये एलॉय या कांस्टेंट से बनी हुई वायर यूज करते हैं। मीटर ब्रिज कहते ही उसे हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, या फिर कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, कोई भी वायर लगा दिया दो गैप के बीच में, कोई भी वायर पकड़ के कहीं से भी, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। नल मेथड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नल मेथड। नल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो कि स्लाइड होती है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है ब्रिज, तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है, जीरो। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए इसको नल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है यहाँ पे, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे इसकी डिस्कस करते हैं थ्योरी में। नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया नोट, मैसेज कर दो नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लेते हो फटाफट जल्दी से। अब देखो, अब थ्योरी में देखिए इसके हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे करते हैं। इसके अंदर ये जॉकी होती है, ठीक है। इस जॉकी को पकड़ के वायर को स्लाइड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वायर पे जब स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, एक बार गैल्वेनोमीटर की सुई इधर जाएगी और एक बार गैल्वेनोमीटर की सुई इधर जाएगी। अगर लेफ्ट में लगाएंगे जॉकी को तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट साइड में, ठीक है। अगर इस साइड में लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे जब धीरे धीरे स्लाइड करते, क्या बताया मैंने, फिर से बताती हूँ। अगर तुम बी एंड की साइड लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर डिफ्लेक्ट होगी ए साइड में, अगर ए की साइड लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। फिर जैसे 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 तुम जॉकी को स्लाइड करके लाओ, चाहे तुम बी की साइड से स्लाइड करो चाहे तुम लोग ए की साइड से स्लाइड करो, ठीक है। चाहे तुम बी की तरफ से स्लाइड करो चाहे तुम ए की साइड से स्लाइड करो, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आपका गैल्वेनोमीटर धीरे धीरे, जब आप इस जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हुए लाओगे इसके ऊपर, तो एक पॉइंट ऐसे आएगी स्केल के ऊपर, या एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नल मेथड। क्या बोलते हैं, नल मेथड। नहीं आई ये बात समझ, फिर से सुनो। इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करते लाएंगे,
वायर को इधर से स्लाइड करो चाहे आप इधर से स्लाइड करो, आपकी मर्जी, किसी एक एंड से स्लाइड करना शुरू कर दो। मान लिया आप इधर से स्लाइड करते हुए लेके आ रहे, इधर से ए एंड से लेके जा रहे सपोज, ठीक है। तो एल लेंथ पे कहीं से ये एल लेंथ पे आके गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, जीरो। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पे आ गई। जैसे ही आप यहाँ पे टच करोगे ना, जैसे ही आप ए पॉइंट पे टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम से ऐसे फ्लक्चुएट कर जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। और धीरे 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 जब आगे बढ़ते जाओगे तो एक ऐसी लेंथ आएगी जब गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बची आपकी, 100 माइनस एल। कितनी बची ये वाली लेंथ आपकी, 100 माइनस एल। मान लिया एल कोई लेंथ थी जिसपे बैलेंस पॉइंट हुआ, बैलेंस फाइंड आउट हुआ। बैलेंस फाइंड आउट होने का, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब, या बैलेंस फाइंड आउट हो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो गया, जीरो। बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ है जिस पर करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, जिस पर करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, आई अक्रॉस, आई अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो। मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में आपका ब्रिज क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। ब्रिज बैलेंस ब्रिज यही होता है कि जब उसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो देखो ये ब्रिज ही तो बन रहा है। देखो एक बार यहाँ से, एक बार इसको हटा दो, ये नोट कर लो जल्दी से, इतना पॉइंट जल्दी नोट करो, इसको कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया। अब देखो, अब आपके पास ये ए और ये मान लिया बी पॉइंट है इधर, ठीक है। ये पॉइंट कोई सी है और ये कोई पॉइंट क्या आपका डी है, ठीक है। देखो यहां से ए और सी, ये सी पॉइंट है यहाँ पे, ए और सी, ये यहाँ पे डी पॉइंट है, ठीक है। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ए और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, ए और सी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस एस लगा हुआ है यहाँ से आपके पास, ठीक है। इसी तरह ए और एम कह देती हूँ मैं इसको, ए और ये आपका डी पॉइंट, डी ये नहीं होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ए और डी, ए और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखो, ये है बी पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है। यहां से भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एस रेजिस्टेंस, ये आपका, ये रेजिस्टेंस का नाम दे देती हूँ मैं पी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का नाम दे देती हूँ मैं क्यू नाम, ठीक है। तो ये बना पी और ये बना आपका क्यू, ये बना आपका क्यू और ये है आर, ये क्या आपका आर, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका आर है। बेटा इतनी लेट कैसे आ रहे हो कार्तिक, ठीक है। तो आपके पास देखो ये ब्रिज बन गया, ये ब्रिज ही बन रहा है या नहीं बन रहा, एक तरीके से बोलो बन रहा है या नहीं। इस ए एंड से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए एंड से दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस डी एंड से भी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अरे कॉमन पॉइंट ही तो बन गया, सी पॉइंट यहाँ से भी जा रही है ये वायर, यहाँ से भी, सी को यहाँ लिख लो, ठीक है। देखो ये रहा सी और ये रहा डी, सी और डी के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। एक बार देखो, सी और डी के अक्रॉस क्या है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। फिर से देखो, ये सी पॉइंट है, यहां से ए और सी के बीच में ये एक एस रेजिस्टेंस है, लगा दिया, ठीक है। ए और सी के बीच में एक एस रेजिस्टेंस है, लगा दिया। ए और ये रहा सी, ये एक एस रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रहा ए और ये रहा डी, ये एक पी रेजिस्टेंस था, पी मान लिया ये लेंथ के लिए। ये एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो जो एडी वायर है
उसका रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, P मान लिया, ठीक है। और ये डीबी वायर जो है, डीबी वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, Q मान लिया। ये P ओम रेजिस्टेंस मान लिया, ये मैंने Q ओम रेजिस्टेंस मान लिया। तो देखो ये P, ये S, ये रेजिस्टेंस कितना बना आपका, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालो वो मान लिया कितना आपका R। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालो वो कितना हो गया आपका R। और ये आपका Q रेजिस्टेंस। देखो ये ब्रिज ही तो बन रहा है ना, ठीक है। और ब्रिज में यही तय करते हैं ना, S/P या R/Q या S/R बराबर P/Q का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। कुछ भी कहो आप लोग, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से S/R बराबर होगा P/Q के, या मैं उल्टा कह दूं कि S/P बराबर होगा R/Q के। ये रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये समझाने के लिए था ये पॉइंट, अभी मैं समझाऊंगी और आगे। ये मैंने ब्रिज बनाया कि ये दिखाया आपको कि ये ब्रिज बन रहा है। देखो फिर से बताती हूँ ब्रिज बन रहा है कैसे, ये बात समझ लो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। ये एक A पॉइंट है और ये एक C पॉइंट है। A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस S लगा हुआ है। देखो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस S लगा दिया मैंने। ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है। A और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस P लगा हुआ है, जहां पे बैलेंसिंग लेंथ आएगी। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ये P रेजिस्टेंस। अब आपके पास S, ये C है और ये रहा B। B और C के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आपका D और B के बीच में भी ये रेजिस्टेंस आया, ठीक है। अब देखो एक बार, अब ये ब्रिज बन रहा है, ये बात समझ आ गई। जो कि मैंने कहा था कि मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ब्रिज बन रहा है, नहीं बन रहा। मैंने कहा जैसे ही जॉकी को स्लाइड करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस वायर के ऊपर, इस वायर की लेंथ एक ऐसी लेंथ मिलेगी हमें जहां पे गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाएगा, जीरो। उसे क्या कहते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाएगा उस लेंथ को क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। अब देखो तो एक बार हटा दो इसको मैं, तब आपके पास क्या बनेगा यहां से। तो देखो रेजिस्टेंस P रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। RAD रेजिस्टेंस, RAD रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये सबको समझ आता है। A क्या है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो बाई A को मैं सिग्मा क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये रो क्या बताता है, डेंसिटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या बताती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ए भी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वही वायर है, सेम रहना। इस सेक्शन में भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा वायर का, और इस सेक्शन में भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा। दोनों साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा आपका, ए ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना है, रो। तो एल लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना है, रो। तो आपके पास एल लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। ये बात समझ आ गया, फॉर्मूले समझो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, रो इंटू एल लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस एडी, रेजिस्टेंस एडी, एडी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी, रो इंटू एल, जिसको हमने क्या कहा है, पी। रेजिस्टेंस क्यू क्या है, डीबी। डीबी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बन जाएगी, रो इंटू 100 माइनस एल। कितनी बन जाएगी, रो इंटू 100 माइनस एल। बेटा एक मिनट मीटिंग ऑफ हो गई, थोड़ी देर बाद दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। एक बार दोबारा से कनेक्ट हो जाओ सारे बच्चे। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिखो तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिखो तो कुछ लिखो। यूनिट एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसलिए उसको नहीं लिख रही मैं, ठीक है। क्योंकि वायर वही है, यही वायर इस रीजन में है, यही वायर इस रीजन में है, ठीक है। अब देखिए क्या बना, रो रेजिस्टेंस पर मान लिया कि रेजिस्टिविटी क्या है, लेंथ, वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो। मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, रो। तो आपके पास एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। अरे एक पेन का मूल्य इतना है तो 10 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 इंटू एल, ठीक है। तो आपके पास आरएडी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस पी, जो कि मैंने पी माना हुआ था। पी की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू एल। और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू 100 माइनस एल,
ठीक है, अब आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा दीजिए। मैंने क्या बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था आपके पास, देखो सीधा सीधा बताती हूँ। अब सारा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये अपॉन ये कर देना और ये अपॉन ये, हर न्यूमेरिकल में आपका आंसर सही आएगा ऑलवेज। ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय दिस ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस। ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या बनेगा, एस अपॉन पी, एस अपॉन पी अपॉन आर। रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला आपने, आर, आर अपॉन में क्यू। अब देखो एस अपॉन पी, एस अननोन रेजिस्टेंस है, एस क्या है आपका, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, कोई वायर लगा रखी है। आर क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो देखो एस निकालना है, क्या बन जाएगा ये, आर पी बाई क्यू, ठीक है। अब आर पी कितना है आपका, रो इंटू एल, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। और क्यू कितना है आपका, रो इंटू 100 माइनस एल। मैं कह रही थी ना ए कैंसिल हो जाएगा, लिखो तो लिख लो, भले मत लिखो। तो देखो अब रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या मिला आपको, आर एल अपॉन में 100 माइनस एल, आर एल अपॉन में 100 माइनस एल। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, देखो एस बाई पी बराबर आर बाई क्यू। एस अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो एस की वैल्यू किसके बराबर हो गया, आर इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो अब आपके पास आर पी की वैल्यू कितनी, रो एल बाई ए, ठीक है, पी की वैल्यू रो एल बाई ए, क्यू की वैल्यू रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए, ये पुट कर दी तो कितना आया, आर एल अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। आ गया, क्लियर, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, हमेशा बस ये ध्यान रखना, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो। अब मैं एक और बता देती हूँ, जो बुक में कर रखा है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मैडम बुक में तो ये फॉर्मूला था, इसलिए मैं उस मेथड को भी बता रही हूँ। बुक में क्या कर रखा है, बुक का जो फॉर्मूला आया हुआ, ये एस अननोन रेजिस्टेंस है, उसने ये मान लिया कि ये एल लेंथ है, वो इधर से ये क्या मान लेगा, 100 माइनस एल। तो बच्चे इसको याद कर लेते हैं जनरली, ठीक है, वो बुक में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बेसिक से बताती हूँ। तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने इस वाली लेंथ को एल मान लिया, इस वाली लेंथ को क्या मान लिया, 100 माइनस एल। बाकी तुम हमेशा ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, तो अब आपके पास क्यू तो ये बन गया आर डी बी, आर उल्टा बन जाएगा, और आर क्या बन जाएगा आपका, ये पी बन जाएगा आर ए बी, आर ए बी, ठीक है। अब देखो अब आपके पास क्या बना, ये बना फॉर्मूला। अब देखो इसकी लिख लिया, ये नोट कर लिया ना सबने, इधर से ये लिख लो, आंसर ये भी सही है, ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब तुम बुक में पढ़ोगे तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए बुक वाला मेथड भी फॉलो कर रही हूँ, इसलिए वो बुक वाला भी डेरिवेशन निकाल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, तो ये बना S इज इक्वल टू आर इंटू पी बाई क्यू। अब P का फॉर्मूला क्या आया, रो इंटू ये रो ए तो कैंसिल आ जाएगा, तो 100 माइनस एल इंटू रो बाई ए, और ये आया रो एल इंटू ए, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो क्या आया आर इंटू 100 माइनस एल बाई एल, ठीक है। तो आपके बुक में ये गिवन है कि अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस एल बाई एल, 100 माइनस एल बाई एल। बाकी तुम्हें ये याद नहीं रखना, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ठीक है। ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो बराबर होना चाहिए, बस। सारे न्यूमेरिकल इसी मेथड से सोल्व करूंगी, मैंने दोनों तरीके से निकालवा दिया है, आपको जैसे समझ आए, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद रख लो, आंसर तब भी सेम आएगा। और जो मैं बिल्कुल बेसिक बता
बता रही हूँ, जो रटने की ही जरूरत नहीं है, सिंपल इस रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, आंसर सेम आएगा। अभी न्यूमेरिकल्स करूंगी, देख लेना। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ, सारा फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं सारा रिवाइज कर देती हूँ एक बार, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या है, मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। किसके प्रिंसिपल पे काम करती है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करती है। कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल लगा रहता है और वहां से हम वायर लगाते हैं एक सीधी सीधी, और जो वायर है वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और वो किसकी बनी हुई होगी, कांस्टेंट और मैग्नीन की वो बनी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे वायर लेंगे जो टेम्परेचर के साथ लेस इफेक्टेड हो। अगर हमने कंडक्टिंग वायर डायरेक्ट ले लिया, एलॉय वाली वायर ना ली, तो क्या होगा, जैसे जो कि स्लाइड करेंगे तो वायर बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। वायर क्या हो जाएगी, यहाँ पे बर्न हो जाएगी और वो जल्दी ही वहां पे जल जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे भी एक कॉपर स्ट्रिप होती है, यहाँ पे भी एक कॉपर स्ट्रिप, यहाँ पे भी क्या होती है कि ये कॉपर स्ट्रिप लगी हुई होती है। ठीक है, इसने इन दो स्ट्रिप्स के बीच में कहीं पे भी आप यहाँ ऐसे लगा दो, यहाँ आर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दे एक एंड पे और एक एंड पे क्या लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, एक एंड के साथ अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, एक आप पे क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये बैटरी लगी हुई होती है, एक पॉइंट और यहाँ पे इन एंड के साथ यहाँ से ये क्या लगी होती है, एक बैटरी लगी हुई होती है। ये क्या लगी होती है, इसमें एक बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, अपना माइक ऑफ करके रखो बेटा, कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर देना तब की तभी मुझे। ठीक है, तो ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये ब्रिज बन गया, देखो ये रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस का रेशियो, दिस रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, एक बार जल्दी से ज्वाइन हो जाओ बेटा सारे। अपनी स्क्रीन को म्यूट रखा करो, स्क्रीन को म्यूट रखा करो। ठीक है, ताकि कि आपकी वजह से किसी और को डिस्टरबेंस ना हो। समझ आ गया ये सब आपको? When the bridge is balanced, then by interchanging the position of galvanometer and battery does not affect the balance point. Does not affect the balance point. फिर से समझिए क्या कह रहा है, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो आपके पास ये ये ब्रिज बना हुआ होता है, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप बैटरी लगाते हो इन आर्म्स के बीच में। अब तुमने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे तुमने बैटरी लगा दी और यहाँ पे तुमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो उससे जो स्लाइड कर रहे हो, जिसके कारण बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। ठीक है, तो बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी की पोजीशन जब तुमने चेंज कर दी तो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही डिस्टेंस पे मेजर होगी। मान लो वो 15 मीटर पे मिल रही थी पहले, तो बाद में भी वो 15 मीटर पर ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए।
पूछे जा चुके, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। मीटर ब्रिज कैन नॉट यूज टू मेजर द वेरी लो एंड वेरी हाई रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज को वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रिज सेंसिटिव कब होगा आपके पास? ऑल द आर्म्स आर इन द सेम ऑर्डर, सारे आर्म्स में रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में। ऐसा ना हो कि एक आर्म में 5 ओम का रेजिस्टेंस और एक में 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं होगा। या तो कंटिन्यू वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रीजन बताइए कि जब ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अभी मैंने क्या समझाया कि गैल्वेनोमीटर की सुई एक बार इधर जाएगी और एक बार इधर जाएगी, ठीक है। जब आपके पास ब्रिज सेंसिटिव नहीं होगा, मतलब ब्रिज में एक साइड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक साइड रेजिस्टेंस बहुत कम है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास ब्रिज कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ब्रिज कंटिन्यू क्या होगा? एक गैल्वेनोमीटर जो है कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, या तो वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा या फिर इस डायरेक्शन में। जब वो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं होगा, बैलेंसिंग ब्रिज वो नहीं कहलाएगा आपके पास। तब हम वहां पे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैटरी और कैलोरीमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो उससे बैलेंसिंग लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहां पे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो ये पॉइंट। मैम हाँ, मीटर ब्रिज से वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर क्यों नहीं कर सकते? वेरी लो और वेरी हाई लगाओगे तो ब्रिज सेंसिटिव कब होगा? अभी क्या लिखा है मैंने पॉइंट बेटा? ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंस ऑल द आर्म्स आर इन सेम ऑर्डर। रेजिस्टेंस क्या है? सारी आर्म्स का सेम ऑर्डर में है। मतलब कि जो तुम ये रेशियो बना रहे हो, जो आपके पास ब्रिज के अंदर ये 4 रेजिस्टेंस तुम लगाते हो, आपके पास ये मान लिया तुमने 5 ओम का लगा दिया, 5 किलो ओम का लगा दिया, ये तुमने 5 ओम का, ये 5 किलो ओम का, ठीक है। ये लिख लिए सारे पॉइंट, फिर समझाती हूँ एक बार दोबारा से। ये नोट कर लो ये पॉइंट सारे, जल्दी से फिर समझा रही हूँ। नोट कर लिए सारे पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? देखो, ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव तो कब होता है? जब सारी आर्म्स का रेशियो बराबर, सारी आर्म का रेजिस्टेंस सेम हो। ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है जब सारी आर्म का रेजिस्टेंस सेम होगा। सारी आर्म्स का रेजिस्टेंस सेम होने का मतलब ये जो तुमने अननोन रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये यहां से एक बैटरी लगा देती है। बैटरी को नीचे दिखा दो, ऊपर दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि मान लिया ये रेजिस्टेंस आपके पास कोई भी 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया आपने, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा निकाल दिया, तो ये बैटरी से करंट क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा उस सिचुएशन में। अगर तुमने एक साइड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा? बैटरी से बहुत ज्यादा मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर लेगा ये। तो जब आप जॉकी को यहाँ से स्लाइड करोगे, जॉकी को जब स्लाइड करोगे तो क्या होगा? जस्ट थोड़ी सी, मान ले ये 100 सेंटीमीटर है, 99 पे ही क्या हो गया? ये 0 पे आ गया। या हो सकता है आगे तक बढ़ते जाए, 0 पे आए ही ना ये 100 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक ही 0 पे आए ही ना कभी भी, बैलेंसिंग लेंथ कभी भी, या फिर कंटिन्यू 0 पे दिखाई, डिफ्लेक्शन ही शो ना करे, ऐसा भी हो सकता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपके पास एक कंडीशन है कि जितना आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है एक कंटिन्यूस ऑर्डर में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर सेम ऑर्डर में होंगे, तभी ब्रिज बैलेंस होगा। कोई भी सिस्टम बैलेंस कब होता है? जब आपके पास या तो सारे दुनिया के लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाए तो क्या सिस्टम बैलेंस होगा क्या? या सारे बहुत ज्यादा अमीर हो जाए तो क्या सिस्टम बैलेंस होगा? या मैं कहूँ एक घर में एक बच्चा तो बहुत ही ज्यादा अमीर है और एक बहुत ज्यादा गरीब है, तो क्या सिस्टम बैलेंस है उस घर का? बताइए, क्या सिस्टम बैलेंस होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा जनरली। या वैसे देखो, जब आपने 5 किलो ओम रेजिस्टेंस निकाल दिया यहाँ से, तो इसमें से तो मैक्सिमम करंट तो इसने वैसे ड्रॉ कर लिया बैटरी से। तो तुम जॉकी को जैसे ही इससे कनेक्ट करते इस वायर के, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जॉकी को कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर को बहुत कम करंट शो करेगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा या नहीं होगा? ये बात बताओ मेरे को। ये बात समझ आई? अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स से, तब आपके पास गैल्वेनोमीटर
बहुत कम शो करेगा ना, बताओ, इसमें बहुत कम डिफ्लेक्शन Yes, होगा, ma'am. बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा तो थोड़ा सा माइनर चले 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर 0 पे आ जाएगा, या हो सकता है 100 सेंटीमीटर पे भी ना भी आए, बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ा दोगे तो बैलेंस कैसे हुआ रेजिस्टेंस। दूसरा, अगर तुमने बहुत कम ले लिया, जैसे तुमने 0.1 माइक्रो ओम ले लिया, ठीक है, माइक्रो ओम का मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत कम निकाला आपने, तो करंट बहुत ज्यादा जाएगा सर्किट से, ठीक है। तो तुम लोग कितनी भी लेंथ तक बढ़ लो, इस लेंथ ये जो लेंथ है ना, ये सिर्फ 1 मीटर की है, तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस इन दो रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। तो इस लेंथ का रेजिस्टेंस तुम 0.1 माइक्रो ओम भी नहीं बना सकती, क्योंकि एलॉय और कांस्टेंट की बनी हुई है, ना ही इस लेंथ का रेजिस्टेंस तुम 5 किलो ओम तक बना सकती है, जिससे आप, अगर ये बहुत कम होगा तो करंट बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा, वो कभी भी दूसरी साइड नहीं आएगा, जीरो की साइड प्रोसीड ही नहीं करेगा वो कभी भी, तो बैलेंस कैसे मिलेगा आपको, बोलो ये पॉइंट समझ आई बात या नहीं आई। जब आपके पास बहुत कम रेजिस्टेंस लोगे तो गैल्वेनोमीटर कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, और वो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सुई हमेशा एक ही साइड मैक्सिमम की तरफ प्रोसीड होगी, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा एकदम से डिफ्लेक्शन शो करेगा वो, और वो एक डायरेक्शन में ही रहेगा, कभी भी वो जीरो की तरफ प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। अरे बताओ, समझ नहीं आए तो मैं फिर बताती हूँ दूसरे तरीके से कहीं, बताओ एक बार जवाब दे दो, एक बार आ गई या नहीं आ गई। Yes, ma'am. इसलिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने पर या बहुत कम रेजिस्टेंस होने पर ब्रिज कभी बैलेंस नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, जो मीटर ब्रिज है उसको वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें एक मिनट रुकना भाई।